अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाबे सदर साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे हमवतनों, मैं इस आज़ादी पर कुछ कहना चाहती हूँ कि कद्र करें इस आज़ादी की। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बहुत बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी बज़्म में चार चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। मोहतरम सामीन, आज के दिन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चली जाए, जिस किसी गली और कोचे में चली जाए, हाँ वो शहर हो या देहात, गाँव हो या कस्बा, हर जगह 26 जनवरी यानी यौम जमहूरियत के नगमे सुनाई देंगे। मेरे वतन के धड़कते दिलों, अब आपके दिल में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि यौम जमहूरियत किस चीज का नाम है और जमहूरियत का जश्न क्यों मनाया जाता है। मेरे प्यारे बहनों, 1947 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ और आज के दिन यानी 1950 को हमारे मुल्क के लिए कानून नाफिज किया गया। मेरे प्यारे हमवतनों, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरियत के नाम पर जश्न मनाया जाता है। और जमहूरियत का मतलब यह है कि इसी मुल्क के हर बासिंदा को बुनियादी हुकूक दी गई है, खां वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबके लिए एक ही कानून है। हर शख्स को अपने धर्म, मजहब और रस्म व रिवाज के मुताबिक जिंदगी की मुकम्मल आजादी है। इसी मुल्क में रहने सहने और खाने पीने की मुकम्मल आजादी है। इसी मुल्क के हर बासिंदा को हर चीज में मसावी और बराबरी का हक है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करती हूँ कि